नमस्कार, आप देख रहे हैं TNA और मैं हूं अंकित पचौरी। कोरोना वायरस दुनिया के लिए इस सदी का सबसे बड़ा संकट है। इस बीमारी ने पूरे विश्व के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भारत भी कोरोना वायरस के हमले को झेल रहा है और 24 मार्च से लेकर 31 मई तक पूरे देश को इसी कारण से लॉकडाउन रहना पड़ा है। आज देश में 2,20,000 से अधिक संक्रमण के मामले आ चुके हैं और 6,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान इस महामारी के कारण गंवा चुके हैं। अब जब अनलॉक किया जा रहा है तब जनता के सामने संकट ज़्यादा है और लोगों को पहले से अधिक सावधानी रखने की ज़रूरत भी है। WHO हो या अन्य कोई भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ संस्था, सभी का मानना है कि कोरोना से हमें इतनी जल्दी निजात मिल पाना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार भी लगातार लोगों को संदेश दे रही है कि हमें फिलहाल कोरोना के साथ ही जीना है और जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की कोशिश करना है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5 या कहें अनलॉक 1 के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को घर से ना निकलने की सलाह दी जाती है। दरअसल कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत इम्यूनिटी का होना जरूरी है, जो कि छोटे बच्चों और बुजुर्ग में सामान्यता नहीं पाई जाती है। अभी इतना तो तय है कि कोरोना से लड़ाई लंबी है और कोरोना काल में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं यह भविष्य में ही पता चल पाएगा। जब तक कोरोना से मुक्ति मिलेगी तब तक कितनी जनहानि देश और दुनिया को सहना है यह भविष्य के गर्त में है। वर्तमान व्यवस्था को देखा जाए तो नौकरियों में रिटायर्ड होने की एक आयु होती है। कई क्षेत्रों में यह 60, 62, 65 तक हो सकती है, लेकिन राजनीति में रिटायरमेंट की कोई लिमिट नहीं है और सच्चाई यह है कि नेता खुद रिटायर होना नहीं चाहते। अब कोरोना काल में जब 65 से अधिक उम्र वालों को घर पर रहने की सलाह दी गई है तो इस मुद्दे पर फिर से चर्चा होना जरूरी हो जाता है। दरअसल राजनीति सीधे तौर पर जनसेवा से जुड़ी होती है। नेताओं को जनता के बीच में जाना होता है, उनकी समस्याएं सुननी होती हैं और उनके बीच में रहकर काम भी करना होता है। ऐसे में अधिक उम्र में विधायकों, सांसदों एवं मंत्रियों के लिए जनता के बीच में जाना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना से मरने वालों में 85% बुजुर्ग रोगी शामिल हैं। वर्तमान में भारत की लोकसभा में 41% से अधिक सांसद 60 वर्ष के ऊपर के हैं और लोकसभा सदस्यों की औसतन आयु 56% है। इसी के साथ मोदी मंत्रिमंडल की बात करें तो 60 वर्ष से अधिक आयु के मंत्रियों की संख्या 30 है, जो कि कुल मंत्रियों का 60% है। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होना है और कई उम्र दराज विधायक मंत्री बनने के लिए कतार में हैं। जब प्रदेश में कोरोना संकट गहराता जा रहा है, ऐसे में क्या शिवराज अपने मंत्रिमंडल में बुजुर्ग नेताओं को शामिल करेंगे? यह विचार किया जाना चाहिए। क्या हम राजनीति के एक नए दौर में प्रवेश करने वाले हैं, जहां बुजुर्ग और अनुभवी नेता मंत्रालय में बैठकर नीतियां बनाएंगे और युवा नेता जनता से सीधे जुड़े? या फिर कोरोना के खत्म होने तक उम्र दराज नेताओं को घर बैठ जाना चाहिए? वैसे इसका एक उपाय यह हो सकता है कि हर मंत्रालय में 2 मंत्री हों, एक अनुभवी बुजुर्ग और दूसरा युवा। वैसे भाजपा ने 70 से अधिक उम्र वाले नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में रखने की शुरुआत की थी। हालांकि अभी यह सभी चर्चाएं शुरुआती दौर में है, लेकिन अब समय आ गया है कि इस मुद्दे पर जरूरी बहस प्रारंभ की जाए और राजनीति में रिटायरमेंट को गंभीरता से लिया जाए। हमें लगता है कि नेताओं को खुद उस बारे में विचार करते हुए युवाओं के लिए जगह खाली करना चाहिए और अपने अनुभव का इस्तेमाल नई पीढ़ी को राजनीति के दांव सिखाने में करना चाहिए। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं।